नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन की सीरीज 2 को देखेंगे। जो सीरीज चल रही है उसका यह पार्ट 2 है। इसमें कुछ अच्छे प्रश्नों को आपको देखने को मिलेंगे। कुल 10 प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन प्रश्नों को 1 से 2 बार देखिए। अगर ये प्रश्न आपके तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक रिविज़न हो जाएगा। और अगर नहीं तैयार हैं तो इन पर एक नज़र डाल लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन जो होते हैं अगर उन्हें हम कर ले जाते हैं तो हम सफलता के सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन टफ सबको लगते हैं, अगर वो टफ क्वेश्चन बहुत कम लोग होंगे, रेयर केसेस जो कर पाते होंगे। इसलिए हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि जो आसान क्वेश्चन हैं उनको हम कई बार रिविज़न करके उन्हें गलत ना करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो ये सीरीज़ में जिनका तैयार है वो इसे रिवीजन के तौर पे लेंगे। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। आंसर इसमें दिख गया है, 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र होता है। तो एक होता है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तृतीयक स्क्रीन पे लिखाना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आते हैं, जैसे कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में जो कि निर्माण, विनिर्माण, खनन ये सब आते हैं तो द्वितीय में आते हैं। तृतीय में व्यापार, सेवाएं, ठीक है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट किसकी समाधि है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन तो आपको रेडी ही होने चाहिए। ठीक है, राजघाट किसकी समाधि है, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, महात्मा गांधी की या जवाहरलाल नेहरू की। तो क्या होगा आंसर। तो जो राजघाट है वो समाधि है महात्मा गांधी की। ठीक है, तो वो ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ने पूरे भारत के लोगों के दिलों पे राज किया। ठीक है, तो राजघाट समाधि हो जाएगी उनकी। तो ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, तो उनके अध्यक्ष और वो किस जगह पे आयोजित किए गए थे, ये जरूर याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो बनारस में हुआ था। बनारस का अधिवेशन था, इसे बनारस अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। 1905 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इंडियन भारत सेवक समाज, ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना भी की थी 1905 में ही, भारत सेवक समाज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के, मौलाना मंजूर रहमान, सैयद अहमद खां, मागफूर अहमद आज़ादी। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है वो आंसर हो जाएगा आपका सी, सर सैयद अहमद खां ने की थी। ठीक है, 1875 ईस्वी में अलीगढ़ आंदोलन चला था और इसी में उन्होंने अलीगढ़ में एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो किसके द्वारा हुई थी, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में दासों की संख्या अधिक थी। ठीक है, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके समय में सबसे ज़्यादा सर्वेंट्स होते थे। बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है, परीक्षा में बहुत देखने को मिला है ये प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, आंसर बी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक में लगभग 1,80,000 गुलाम थे, बल्कि गुलाम इतने अधिक थे कि इसने एक दीवाने बंदगान, दीवान ए बंदगान, ठीक है, जो है वह दासों के लिए एक विभाग की स्थापना की थी उनकी देख रेख के लिए। तो एक दीवाने बंदगान नामक विभाग की भी स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। ठीक है, यह तुगलक वंश का था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत था उसमें सबसे अधिक लंबा कार्यकाल मीन्स सबसे ज़्यादा लंबे वर्षों तक किस वंश ने शासन किया था।
तो यह तुगलक वंश के शासकों ने ही सबसे ज़्यादा लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। ठीक है, तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक दास थे, जिनकी संख्या लगभग 1,80,000 थी। दासों के देखभाल के लिए एक नया विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया है, किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। तो देखिए इससे दो बातें निकल करके आ रही हैं। एक तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल के काल में आया था, और एक पूछा यहाँ से फैक्ट तैयार हो रहा है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था। ठीक है, तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है वह, अगर आपको ये पता हो कि कौन कब कब था, कि किस से किस वर्ष तक था किसका कार्यकाल, तो भी इसका आंसर लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, अगर नहीं भी याद हो तो एलिमिनेशन। ये याद है कि लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये भारत जब आज़ाद हुआ है 1948 1947 से 48 जो है उस टाइम पे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कर्जन कब थे, तो याद रखिए कर्जन बंगाल विभाजन के टाइम पे थे। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ठीक है, तो यह कर्जन जो है वो 1899 से 1905 तक थे। ठीक है, रिपन और लिटन, तो लॉर्ड रिपन बचता है और लॉर्ड लिटन बचता है। तो जो लॉर्ड लिटन थे यह 1876 से लेकर के 1880 तक था। ठीक है, तो और लिटन का नाम इसलिए भी जाना जाता है कि इसने जो भारतीय समाचार पत्र थे उन पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। और कौन से एक्ट के द्वारा लगाया था, तो वर्नाकुलर। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। वर्नाकुलर बहुत ही फेमस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया था भारत के समाचार पत्रों पे। तो ये हो गया 1876 से लेकर 1880। तो अब पूछा गया 1881 में आया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। और इसके टाइम में ही 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सबसे पहली जनगणना तो 1872 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। किसके टाइम पे, तो मेयो के टाइम पे 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो लगातार एक नियमित अंतराल पे हुई थी शुरुआत, वो रिपन के टाइम पे हुई थी। ठीक है, 1881 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा सी। इसका कार्यकाल 1881 से 1884 तक था। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त कर दिया। लाया किसने था, तो लिटन ने लाया था। और भारतीय समाचार पत्रों को वही सुविधाएं दी गई जो कि अंग्रेजी समाचार पत्रों को प्राप्त थी। और जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था 1881 वाला, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, उसमें क्या नियम था कि 7 साल से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो लीड विद द लैम्प जिनको कहा जाता है, इन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एक अलग से कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी थी, तो रिपन को दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म किन 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। तो कौन सा जैन धर्म की शाखाएं हैं, आजीवन न्याय व दिगंबर, न्याय दिगंबर होगा। ठीक है, आजीव और श्वेतांबर और दिगंबर, कापालिक और कालामुख, महायान या हीनयान। ठीक है, तो देखिए महायान और हीनयान तो ये सब बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। और जैन धर्म की कौन सी शाखाएं हैं, तो श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले वाले का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए और 24वें का नाम बताइए। ठीक है, पहले कौन से थे, ऋषभ देव थे, और जो ये 24वें थे वो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, श्वेतांबर और दिगंबर। जो सफ़ेद कपड़े धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाएं, और जो बिना वस्त्रों के रहते थे यानी कि जिनका दिगंबर यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र होती थी वो दिगंबर कहलाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था। ठीक है, भिक्षुओं के लिए चैत्य का और विहार का निर्माण किया जाता था। तो कौन से धर्म में ये था, तो आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म में। ठीक है, चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा स्थल होते थे और विहार जो है भिक्षुओं के लिए निवास स्थान था। तो
बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म में चैत्य पूजा स्थल होता था और विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसे कहा जाता है मैकियावेली? कौटिल्य को। ठीक है, इनकी जो एक रचना थी वो क्या थी? अर्थशास्त्र, जो कि एक राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, इनका नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य भी कहा जाता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाना जाता है? यानी कि कौन से गुप्त काल का चिकित्सक था? शौनक, नागार्जुन, चरक और सुश्रुत। ठीक है, तो नागार्जुन, शौनक, चरक और सुश्रुत। तो आंसर हो जाएगा डी सुश्रुत। जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि एक महाप्रतापी राजा था, उसके टाइम पे, उसके शासनकाल में थे, उसके दरबारी में थे, दरबारी चिकित्सक थे सुश्रुत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे भविष्य में ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।